Good morning, students. Myself, Mr. Gajanand Sharma, Tagore Children Senior Secondary School, Surajgarh. You are most welcome at my English classes, online classes. As you know, Tagore Children Academy regularly प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है. इन दिस सीरीज I teach you English. Okay. Ab we have read so far about clauses, some part of clauses. Now today we are going to discuss about whom. Whom, जिसका, जिसकी, जिसको. As you know, जैसा मैंने बताया आपको कि whom जो है, whom का यूज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है. किसके लिए किया जाता है? ऑब्जेक्ट के लिए. तो हम सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखेंगे. जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आया है, इसका फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, उसी हिसाब से. अगर सब्जेक्ट के लिए आया तो सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए आया तो ऑब्जेक्ट के लिए. जैसे I met Ram yesterday. I gave him a book. और ब्रैकेट में अगर आता है आपको हूम, ब्रैकेट में अगर हूम आता है तो आपको ये देखना है कि यूज किसका करना है आपको, हूम का. और हूम का यूज करना है तो वी हैव टू सेंटेंसेस, वन फर्स्ट एंड सेकंड. हूम का यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो. यू नो वेरी वेल दैट वी यूज ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ whom in place of object. तो हमें ऑब्जेक्ट की पहले सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो है ये him, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए रिपीट हुआ, पहले ये कंफर्म करना है. तो आई गेव हिम ए बुक, मैंने उसको एक बुक दी. किसको? हूम. आई मेट राम, मैं किससे मिला? राम से मिला यस्टरडे कल, और मैंने उसको एक बुक दी. तो ये हिम ऑब्जेक्ट किसके लिए है फर्स्ट सेंटेंस में? राम के लिए है. तो क्या हो जाएगा? आई मेट राम यस्टरडे. क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए है तो ऑब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे. अब यहां से रिमूव, फुल स्टॉप एंड यूज whom as related clause. ओके, whom का यूज किया, whom I gave. अब ये हम यहां पर him का यूज नहीं करेंगे. him का यूज नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज we put here whom in place of him. him के स्थान पर ही तो हमने ये रखा है. क्या है? him के स्थान पर ही हमने whom रखा है, इसलिए इसका कोई यूज नहीं है. नीड नोट, जैसे हमने मॉडल पढ़ा था ना, नीड नोट. गेव ए बुक. देखिए, ये तो हुआ जब आपके पास टू सेंटेंसेस हो. टू सेंटेंसेस हो और उसको होम से कनेक्ट करना है तो आप इस तरह से कर देंगे. बट सेकंड कंडीशन क्या है इसमें? सेकंड कंडीशन ये है कि जब आपके पास ब्लैंक हो, जैसे मान लीजिए होम है और ये पूरा सेंटेंस दे दिया आपको और ये ब्लैंक छोड़ दिया. ये क्या छोड़ दिया? यहां ब्लैंक. और यहां लिख दिया whose, where, whom. और बोल दिया fill in the blanks using appropriate clause. अब यहां आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हुज किसके लिए यूज होता है? हुज पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन के लिए. तो हमारे
इस सेंटेंस में कहीं भी पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन नहीं है तो हुज पर वेयर आपने भी पढ़ा दिया। वेयर प्लेस के लिए यूज किया जाता है, तो प्लेस का यहाँ कोई डिस्कस नहीं किया है। हूम एक तो ये कई तरीके से आप इसको कर सकते हैं सर्च। दूसरा क्या है कि जैसे सेंटेंस देखो, दोनों सेंटेंस देखोगे आप तो दोनों सेंटेंस में क्या गायब है? आई वेंट नाउ। चलो ये तो कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। फिर आई गेव ए बुक, मैंने एक किताब दी, इसमें क्या गायब है? इसमें ऑब्जेक्ट गायब है। मैंने सही सेंटेंस क्या होना चाहिए? मैंने उसको एक किताब दी, आई गेव हिम ए बुक। तो क्या गायब है? यहाँ मिस क्या है? ऑब्जेक्ट मिस है। ऑब्जेक्ट मिस है तो वी नो वेरी वेल कि हम होम का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये आ गया होम। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड जो मैं बता रहा हूं कि व्हाट इज, जो क्या कंडीशन होनी चाहिए बिफोर ब्लैंक आफ्टर ब्लैंक, सिचुएशन देख करके करेंगे। तो बिफोर ब्लैंक पर्सनल नाउन या पर्सनल प्रोनाउन, और आफ्टर ब्लैंक भी पर्सनल नाउन और प्रोनाउन। अब आप कहोगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन whom एंड whose, बिकॉज देयर वर द सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन व्हेन वी वर स्टडीइंग अबाउट whose। जब हम whose के बारे में पढ़ रहे थे तो भी यही कंडीशन थी कि बिफोर ब्लैंक पर्सनल नाउन या पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए और आफ्टर ब्लैंक भी वही होना चाहिए। फिर व्हाट इज डिफरेंस? तो यहां देखो मोटे रूप पर आप ये डिफरेंस समझो। डिफरेंस क्या है? ये मोटा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि वहां मैंने बताया था आपको कि बिफोर आफ्टर जो ब्लैंक है उन दोनों पर्सनल नाउन या प्रोनाउन में आपस में रिलेशन होता है, संबंध होता है, क्योंकि वो पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन के उस बदले में लिखा जाता है। इन प्लेस ऑफ पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन वी यूज whose एज क्लोज और एज कनेक्टर। बट यहां क्या है? यहां देखो दोनों, ये राम है, बिफोर ब्लैंक राम और आफ्टर ब्लैंक आई, और दोनों में यहां कोई आपको रिलेशन नहीं दिख रहा, नहीं कोई बताया गया है। इसलिए यहां कंडीशन ये होती है कि बिफोर ब्लैंक आफ्टर ब्लैंक वाले नाउन और प्रोनाउन में कोई संबंध नहीं होता है। ओके, अब दोनों मेथड समझ गए होंगे आप। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। A teacher made me on last Sunday. I asked him some questions. अब देखो सेंटेंस फर्स्ट, सेंटेंस सेकंड। पहले रीड केयरफुली बोथ ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले आप बहुत ही ध्यानपूर्वक दोनों सेंटेंसेस को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। ए टीचर यहां सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, ऑन लास्ट सेंटेंस एडवर्ब हो गया। फिर आई सब्जेक्ट, आस्क्ड वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट और ये एडवर्ब हो गया, अदर हो गया। अब करना क्या है अपने को? सेकेंड सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट कहां मिलता पता आपको? ऑब्जेक्ट मोस्टली जस्ट आफ्टर मैन। कहां मिलता है? जस्ट आफ्टर मैन। तो इसमें ऑब्जेक्ट है हिम। क्या है? हिम। अब ये हिम किसके लिए है? फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए रिपीट हो रहा है? ए टीचर मेड मी। तो यहां देखो एक अध्यापक और मैं, दो नाउन है, दो नाउन है ना, एक अध्यापक और एक मैं। तो ये फिर मेरे लिए आया है, आई के लिए आया है या ए टीचर के लिए आया है? ये किसको बिलोंग करता है? हिम किसको बिलोंग करता है? आई को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा?
क्योंकि ये करे ए टीचर मेट मी लास्ट, एक अध्यापक मुझे कल मिला, पिछले संडे मिला। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। तो ये हिम किसको बिलोंग करता है? ए टीचर। किसको बिलोंग करता है? ए टीचर को। और ए टीचर यहाँ क्या है? सब्जेक्ट। एंड एज यू नो वेरी वेल दैट यदि यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए बिलोंग करता है तो हम सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर कनेक्टर या क्लोज का यूज करेंगे। एंड जो राइट सेकंड सेंटेंस कंप्लीटली, देन यूजिंग कोमा राइट रेस्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। कैसे? देखो, ए टीचर, अब कोमा, क्योंकि ए टीचर के लिए है ना, फिर हम यूज करेंगे होम का। whom I asked some questions. Second sentence complete हो गया था, comma. Then write rest part of first sentence, comma, met me on last Sunday. Met me on last Sunday. Okay? Have any problem? अब क्या देखना है? ब्लैंक की सिचुएशन, कि आपको ब्लैंक दे दिया जाए पूरा सेंटेंस देके, और या हूं की जगह प्लेस जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया जाए। तो ब्लैंक के लिए हम क्या करेंगे? वो कंडीशन देखते हैं अलग आकर के, कि ब्लैंक से पहले पर्सनल नाउन या प्रोनाउन। ए टीचर है पर्सनल नाउन, आफ्टर ब्लैंक आई पर्सनल प्रोनाउन है, और दोनों में कोई यहाँ अपने को कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ ये शर्त पूरी होती है, इट मींस यहाँ क्या आएगा? whom आएगा। ओके, अब देखते हैं सम मोर एग्जाम्पल। थर्ड देखिए, थर्ड एग्जाम्पल में अपन वही ले रहे हैं, सुमन इज रीडिंग elation, full stop. I taught her yesterday. Use whom. This is the sentences. First is Suman is reading elation, and second I taught her yesterday. At first find the object of second sentence, and find ये किसके लिए यूज किया गया है, किसके लिए रिपीट हो रहा है? फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए? तो यहाँ ऑब्जेक्ट है एलेशन, सब्जेक्ट सुमन है। आई तो है, मैंने उसको पढ़ाया, किसको? सुमन को। तो सुमन यहाँ सब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट के साथ यूज करते हुए क्या लिखेंगे हम? सुमन हूं, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसकी हूं आई टॉट elation yesterday, comma, rest part of first sentence is reading elation. Is reading a lesson. Okay students, I think आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे सारी चीजें। बहुत इजी है, कोई इतना टफ नहीं है सिस्टम। नाउ ये अब होम का हो गया। अब हम पढ़ेंगे अब अगला किसका? वे। किसका पढ़ेंगे बोलो? वे, WHERE। एज यू नो, जैसा कि इसके वर्ड से ही आप जानते हैं, वेयर मींस क्या होता है? कहां। क्या होता है? कहां। लेकिन जब हम वेयर का यूज करते हैं एक क्लोज के रूप में, तो वो कहां का नहीं होगा। कहां उसका जो शाब्दिक अर्थ है, क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा, वो आपका होगा
एक तरह से क्लोज. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्लोज वेयर. वेयर का जो वर्ड मीनिंग है, वैसे तो क्वेश्चन वर्ड वेयर मीन्स होता कहां, लेकिन एज ए क्लोज इसका मीनिंग होता है वहां या जहां, वहां या जहां. नोट कहां. वेयर एक प्लेस वर्ड है और इसके लिए प्लेस होना जरूरी है, और इसका वर्ड मीनिंग कहां नहीं होकर के वहां या जहां हो. तो इसमें कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है. जैसा कि इस वर्ड से क्लियर हो रहा है कि एक प्लेस वर्ड है, इट मीन्स इसका यूज हमेशा किसके लिए होगा, प्लेस के लिए ही होगा. किसके लिए होगा, प्लेस के लिए होगा, स्थान के लिए होगा. जैसे मान लीजिए जो प्लेस वर्ड है, स्कूल, आपका हॉस्पिटल, बैंक, शॉप्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एटसेट्रा, जहां कहीं भी, या एनी विलेज नेम, सिटी नेम, ये जो है तो यहां पर ये प्लेस नेम होंगे. फिर ऐसे सेंटेंस में और भी प्लेस वर्ड, जैसे हेयर और देयर, हेयर और देयर. तो अगर सेकेंड सेंटेंस में हेयर या देयर का यूज हुआ है तो उसको रिमूव कर दो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बचता. किस तरह से देखो, एग्जांपल देते हैं. इसका यूज मूल किसके लिए होता है, प्लेस के लिए, यानी ये स्थान के लिए. स्थान से जो प्लेस वर्ड है, इसलिए इसका यूज किसके लिए होगा, स्थान के लिए होगा. जैसे दिस इज द स्कूल, फुल स्टॉप, आई टीच हियर, और ब्रैकेट में दे दिया आपको वेयर. अब यहां में आपको वो ध्यान तो रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के लिए है कि ऑब्जेक्ट के लिए है. फर्स्ट सेंटेंस क्या है, दिस इज द स्कूल, ये वह विद्यालय है. आई टीच हियर, मैं यहां पढ़ाता हूं. तो यहां प्लेस वर्ड क्या है, स्कूल. क्या है, स्कूल है ना. तो ये स्कूल इस वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में है. तो यहां क्या करेंगे हम, दिस इज द स्कूल, और रिमूविंग फुल स्टॉप एंड यूजिंग इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप हियर वेयर. इसका यूज किया हमने, रिमूविंग फुल स्टॉप एंड यूजिंग वेयर. वेयर आई टीच. हेयर भी हम यहां से रिमूव कर दें. क्यों कर देंगे, क्योंकि हेयर भी प्लेस वर्ड है, इसका कोई सेंस नहीं बचता यहाँ. कैसे, जैसे दिस इज द स्कूल, ये वो विद्यालय है, आई टीच हियर, यहां मैं पढ़ाता हूं. और इसका मीनिंग देखो, दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच, ये वो विद्यालय है जहां मैं पढ़ाता हूं. तो फिर हेयर का यहाँ का कोई सेंस नहीं रह जाता, इसलिए रिमूव हेयर एंड देयर. इफ वी हैव हेयर एंड देयर इन द सेकंड सेंटेंस, तो उसको क्या करना है अपने को, वी हैव रिमूव्ड इट. नंबर 7, द रूम इज वेरी स्मॉल. राजू lives there. The room is very small. सेकंड सेंटेंस क्या है, राजू lives there. कमरा बहुत छोटा है, वहां राजू रहता है. कमरा बहुत छोटा है, वहां राजू रहता है. अब देखो यहां पर प्लेस वर्ड क्या है, द रूम. प्लेस वर्ड क्या है, द रूम, जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है. इसलिए यहां क्या करेंगे हम, द रूम, और इसके जस्ट आफ्टर वेयर का यूज करेंगे, वेयर. फिर सेकंड सेंटेंस क्यों करें,
प्लीज, दे यहाँ से रिमूव कर दो, बिकॉज इट इज ऑल्सो टाइम वर्ड एंड वी हैव यूज्ड ऑलरेडी है फॉर प्लेस। प्लेस के लिए हमने पहले ही हम कर चुके हैं, इसमें कोई देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर कॉमा इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। ओके, ये देखो जब दो आप व्हेन यू हैव टू सेंटेंसेस इन योर एग्जाम पेपर, देन यू कनेक्ट बाय दिस मेथड, बट व्हेन यू हैव ब्लैंक, देन व्हाट विल यू डू? जब आपके पास ब्लैंक होगा तो क्या करोगे, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। इसमें ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं, सीधा सीधा है। क्या करोगे, जहां पर आपको प्लेस वर्ड क्या मिले, जहां पर आपको प्लेस वर्ड के तुरंत बाद वेयर का यूज करना है। क्या करना है, प्लेस वर्ड के जस्ट आफ्टर आपको यूज करना। यहां देखो रूम है प्लेस वर्ड, तो इसके बाद हमने वेयर का यूज कर लिया। यहां इन दिस सेंटेंस स्कूल इज प्लेस वर्ड, तो वी यूज्ड है वेयर एज मोर क्लोज। क्लियर, इज दैट क्लियर? हो गया कि वेयर का यूज हम कहां करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया वेयर का यूज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हेन, WHEN। और एज यू नो स्टूडेंट्स, WH वर्ड आर क्वेश्चन वर्ड। WH वर्ड जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड होते हैं, बट जब हम इनको क्लोज के रूप में यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं होते हैं, कनेक्टर वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कब। व्हेन मीन्स क्या होता है, कब। बट यहां हम कब नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कब या जब, कब या जब। और एज यू नो ये कौन से हैं, टाइम वर्ड। ये क्या है, टाइम वर्ड, यानी ये समय सूचक। कौन सा शब्द है, समय सूचक, जो हमें टाइम के बारे में बताता है। क्या बताता है, अबाउट टाइम। तो सीधा सीधा इसके इस वर्ड से हमें पता लगता है कि व्हेन का यूज कहां होना चाहिए। टाइम वर्ड है तो टाइम के लिए यूज होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, टाइम के लिए यूज होना चाहिए। तो जहां भी हमें सेंटेंस में और टाइम मिलेगा वहां हम इसका यूज करेंगे, टाइम के लिए। ठीक है, तो टाइम के लिए कैसे यूज करेंगे हम देखो, अब देखते हैं अपन। देखो हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इट वॉज मंडे, फुल स्टॉप, ही वेंट टू मुंबई देन। और आगे कैसे दे दिया आपको, इट वॉज मंडे ही वेंट टू मुंबई में। आपको अब क्या सर्च करना है कि ये आपको कहा गया है कि यूज व्हेन, इट मीन्स आपको टाइम वर्ड देखना है। फर्स्ट सेंटेंस में टाइम वर्ड है, उस सेकंड सेंटेंस में किसके लिए आया, कैसे है। तो इट वॉज मंडे, ये क्या है, मंडे, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ईयर, वॉच टाइम, ये जो होते हैं ये टाइम वर्ड होते हैं। तो यहाँ मंडे टाइम वर्ड है, तो किसके साथ यूज करेंगे हम, व्हेन का यूज मंडे के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, मंडे के साथ। कैसे, इट वॉज मंडे। अब रिमूव फुल स्टॉप फ्रॉम हियर एंड यूज व्हेन। ओके, व्हेन ही वेंट टू मुंबई and then is also remove here। यहाँ पर then भी हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि then भी तो टाइम वर्ड है, when का यूज हो गया तो अब इसका कोई महत्व नहीं है। तो ये क्या हो गया, it was Monday when he went to मुंबई।
वो सोमवार का दिन था जब वह मुंबई गए। सेकंड देखो, जनवरी इज द ओल्डेस्ट month. I bought this sweater. That use. तो यहां पर आपका टाइमर क्या है? जनवरी। क्या है? जनवरी। तो हम क्या करेंगे? जनवरी when, जब I bought this sweater, bought this sweater, then what is the coldest? Is the coldest month. ओके, एक इसका यूज करते हैं हम पास्ट टाइम के लिए। पास्ट टाइम के लिए तब के अर्थ, तब या जब के मीनिंग में हम लेते हैं कि जब मैं बच्चा था तो दिल्ली रहता था। तो क्या है? When I was a child, I lived in Delhi. ओके, जब मैं बच्चा था तो मैं दिल्ली रहता था। हैं? इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। फोर्थ, when my mother came in, जब मेरी मां अंदर आई। I was reading a story book. जब क्या थी? जब मेरी मां अंदर आई तो मैं क्या कर रहा था? आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी, मैं एक कहानियों की किताब पढ़ रहा था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव स्टडी अबाउट whom, where and when. That's all for today. Thank you to all join my online classes regularly.